हेलो फ्रेंड्स, आज भी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और उसके आगे की सिद्धांत को और जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप लोगों को इस वीडियो अच्छे लगे तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करो। 2. पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। 1. अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। 2. खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। 3. शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना। 4. माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है, लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। 5. वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। 6. निर्जीव वस्तुओं में संजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। 7. प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। 8. अनुकरणशीलता पाई जाती है। 9. शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। 3. स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। 1. इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। 2. वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता बतलाना, सही गलत व उचित अनुचित में विविध करना आदि सीख जाता है। 3. इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। 4. बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। 5. उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। 6. भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था में हो जाता है। 4. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के बाद। 1. इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। 2. इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। 3. इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। 4. इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान। जीन पियाजे's contribution to education। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि एक शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए। 2. बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बदलाकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। जीन पियाजे ने आत्मीयकरण, समंजन, संतुलितनीकरण व स्कीमा आज ऐसे नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्कीमा वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं।